देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बदन गोलियों से छलनी था, फिर भी वो जाबाज वतन के दुश्मनों को ललकारता रहा। पूरा शरीर खून से लथपथ था, फिर भी उसके हौसलों ने आतंकियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। उसके जज्बे को देश सलाम कर रहा है। उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। सरहद के पास शहीद होने वाले कर्नल संतोष महादिक जब तिरंगे में अपने गांव लौटे तो जज्बातों का दरिया आंखों और जुबान के रास्ते छलक पड़ा। इसीलिए कहते हैं वो जाबाज जीते हैं शान से और जाते भी हैं शान से। धरती पर रंगोली सजी है, हाथों में फूल, दीवारों पर जाबाज की तस्वीरें, आंखों में आंसू और जुबां पर शहीद के अमर रहने का नारा। एक शहीद के स्वागत का मंजर है। कर्नल संतोष महादिक अब तस्वीरों में, जाबाजी के किस्सों में, वॉर मेमोरियल की किताबों में और परिवार वालों के दिलों में हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। मगर आज अपने आखिरी सफर में उन्होंने हजारों आंखों को नम कर दिया। 6 साल का वो बेटा जो पिता की गोद में ना जाने कितनी बार सोया होगा, आज अपने उसी जाबाज पिता के पार्थिव शरीर को देखकर गम में डूब गया। जिस बेटी ने पापा के हाथों से तमाम खिलौने लिए, वो आज पिता की चिता पर लकड़ियां सजा रही थी। कर्नल संतोष महादिक के साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी शहीद की चिता के सामने आंसू बहा रही थी। 6 साल के बेटे ने पिता संतोष को मुखाग्नि दी। 10 साल की बेटी पिता का पार्थिव शरीर देखकर रोते हुए बेहाल हो रही थी और चिता के सामने खड़ी पत्नी तो जैसे बेसुध हो गई। शहीद संतोष महादिक पर परिवार और देश को बहुत नाज है, लेकिन अपनों को खोने का गम समंदर से भी गहरा होता है। लाख कोशिशों के बावजूद दिल का दर्द आंखों के जरिए छलकने लगा। शहीद की बेटी और मां एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे बस। पत्नी रो रोकर बेहाल हो जाती है। पति के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर नमन करती है। परिवार के लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अपने पिता को खोने का मातम मना रहे 6 साल के बेटे के हाथों से जब मुखाग्नि दिलाई गई तो हर शख्स का दिल रो दिया। उसकी यादें, वो हर बात पे वो कुछ तो खास थी। मतलब जो भी बात करता था पूरे दिल से करता था और वो दिल को छू के हम वैसा ही करते थे जैसा वो चाहता था। आप उनके बड़े भाई, फिर भी आपने बड़ा, फिर भी वो मेरा गुरु था, क्योंकि वो इतना मतलब होशियार और सब अच्छे अच्छे जो भी गुण आदमी में रहते वो सब उसमें थे। जिस माँ की गोद में खेलकर संतोष बड़े हुए, जिस माँ की आंखों ने खुशी खुशी उन्हें सेना की वर्दी पहने हुए देखा, आज वही माँ अपने बेटे को तिरंगे में सोता हुआ देख रही थी। इस माँ का दर्द भला कौन समझेगा। कर्नल शहीद देश के बेटे थे और देश के काम आए, लेकिन वो अपनी माँ के आंखों के तारे भी तो थे। शहीद कर्नल संतोष को हर जुबान ने दिल से सलाम किया। शहीद की अंतिम विदाई और शोर सरहद के उस पार दुश्मनों तक में जरूर पहुंचनी चाहिए। तभी उन नापाक इरादे वालों को यह मालूम हो सकेगा कि हिंदुस्तान के हर सैनिक के साथ पूरा देश हमेशा साथ खड़ा रहता है। सतारा, महाराष्ट्र से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
शहीद कर्नल संतोष के सम्मान में इतनी भीड़ जुटी कि जमीन कम पड़ गई। जी हां, लोग घर की छतों पर पानी की टंकी पर चढ़कर शहीद को नमन करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के सतारा में कर्नल संतोष महादिक की एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से ही गांव में उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। जब शहीद ने अपने साथियों के काफिले के साथ गांव में कदम रखा तो हर तरफ देशभक्ति का जज्बा नजर आया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पोगरवाड़ी गांव में जन सैलाब आ गया। देखिए कैसे एक मां का बेटा पूरे गांव का वीर सपूत बन गया। एक परिवार का शख्स पूरे जिले का गौरव बन गया। एक जिले का सैनिक पूरे महाराष्ट्र की शान बन गया और एक जाबाज पूरे देश में शहादत की मिसाल बन गया। शहीद कर्नल संतोष महादिक के सम्मान में हर शख्स ने सिर झुकाया। सतारा के पोगरवाड़ी गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहादत को सलाम करने के लिए हजारों लोग जुटे। संतोष महादिक का पार्थिव शरीर लेकर जैसे ही सेना का काफिला गांव में आया, वहां मौजूद हजारों लोगों ने शहीद पर फूल बरसाए। संतोष के सम्मान में नारे लगाए। हमेशा वर्दी में नजर आने वाले शहीद को तिरंगे में देखकर कोई रोने लगा तो कोई उनकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। वतन पर कुर्बान होने वाले जाबाज को देखने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि जमीन कम पड़ गई। सैकड़ों लोग पानी की टंकी पर खड़े होकर शहीद को नमन कर रहे थे। सियासी हुक्मरानों ने भी कर्नल संतोष को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पुणे में कर्नल संतोष का पार्थिव शरीर पहुंचने पर वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संतोष महादिक के गांव पहुंचकर उनकी शहादत को सलाम किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शहीद संतोष के पार्थिव शरीर के पास खड़े परिवार वालों से कुछ देर बातें भी की। शहीद की मां को हौसला दिया। तिरंगे में सो रहे शहीद का पार्थिव शरीर जब चिता पर रखा गया तो माहौल और भी गमगीन हो गया। तमाम साथियों और बाकी लोगों ने आखिरी सफर की आखिरी तस्वीरें भी खींची। जाहिर है ऐसे वीर सपूत को हर कोई अपनी बस यादों में संजो कर रखना चाहता है। उसका काम करने का तरीका ही ऐसा था, जो भी काम करना है पूरे दिल 100% उसको जोर लगा था। मतलब छोटा छोटा काम भी हो पूरा 100% उसमें इन्वॉल्व होता था और वो काम करता था। अभी मैं कुपवाड़ा गया था तो उसका काम करने का तरीका देख के मुझे लगा वो पिकनिक के लिए इधर आया है क्या। मतलब इतना एंजॉय करके वो काम कर रहा था। उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे तकलीफ हो रही। कौन सा भी काम करते समय वो बहुत एंजॉय करता था। मतलब ऐसा नहीं फौज का ही, इधर आने के बाद हमको भी हेल्प करता था। पूरा नाच काच के हमको हेल्प करता था। लश्कर के आतंकियों ने कर्नल संतोष पर घात लगाकर हमला किया था। 16 नवंबर को हुए इस हमले में देश का बेटा शहीद जरूर हो गया, लेकिन उसने आतंकियों को भागने पर भी मजबूर कर दिया। ऐसे वीर को हम भी सलाम करते हैं। सतारा महाराष्ट्र से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नल संतोष महादिक पर जिस वक्त हमला हुआ उस समय वो आतंकियों की तलाश में श्रीनगर के कुपवाड़ा में जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। लश्कर के आतंकी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही कर्नल संतोष महादिक सैनिकों के साथ आतंकियों के करीब पहुंचे तो अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकियों को वहां से भागना पड़ा, लेकिन तब तक वो कर्नल संतोष को बुरी तरह से घायल कर चुके थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उन आतंकियों के खिलाफ गोलियां बरस रही हैं, जो तबाही का हुक्म लेकर यहां छिपे हैं। फौज की बंदूकें उन चेहरों को निशाना बना रही थी जिन्होंने आतंक का मुखौटा चस्पा कर रखा था।
राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल संतोष महादिक अपनी पूरी पलटन के साथ उन आतंकियों का सर कुचलने की कसम खा चुके थे। कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे आतंकियों तक पहुंचना आसान नहीं था। करीब 15 दिन पहले घुसपैठ के बाद आतंकियों ने जंगल को ठिकाना बना रखा था। कर्नल संतोष महादिक के कंधों पर कुपवाड़ा से आतंकियों के सफाई की जिम्मेदारी थी। कर्नल की फौजी ट्रेनिंग उन्हें सिखा और बता चुकी थी कि जंगल में छिपे दुश्मन की कमर कैसे तोड़ी जाए। लंबे ऑपरेशन के लिए वो तैयार थे, लेकिन आतंकियों की गोलियों ने उन्हें ऐसा निशाना बनाया कि सख्त जान कर्नल की जान नहीं बच सकी। जान से प्यारी मातृभूमि को अपना लाल लहू अर्पण कर दिया। सेना के मुताबिक लश्कर के करीब आधा दर्जन आतंकी कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे हैं। 16 नवंबर की रात गश्त के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल संतोष महादिक शहीद हो गए। आतंकियों की गोलीबारी में सेना के 3 जवान घायल भी हुए। फायरिंग के बाद आतंकी पहाड़ियों से भरे जंगल में जा छिपे। बर्फ और बारिश की आड़ में आतंकियों ने घुसपैठ का रास्ता तो चुना, लेकिन कर्नल संतोष महादिक की चट्टानी ताकत ने उन्हें अपने घेरे में फंसा लिया। अब कर्नल की शहादत के बाद दूसरे अफसर उसी मोर्चे पर डटे हैं जहां आतंकी छिपे बैठे हैं। ऑपरेशन जारी है, गोलियां चल रही हैं और जवान अपने कर्नल साहब की बहादुरी की सौगंध के साथ चट्टान की तरह सरजमी की हिफाजत में तैनात है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कुपवाड़ा के जंगलों में जिस वक्त कर्नल संतोष महादिक और उनके 3 साथी आतंकियों की गोलियों से घायल हो गए थे, उस वक्त सेना का एक पायलट हेलीकॉप्टर लेकर देवदूत की तरह आया और अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को अस्पताल ले गया। श्रीनगर के कुपवाड़ा में लश्कर आतंकियों के हमले के बाद सेना को हेलीकॉप्टर लाना पड़ा। आतंकियों ने जब फायरिंग की और उसके बाद जंगलों में छिप गए तो कर्नल संतोष और बाकी 3 जवानों के घायल होने की खबर दी गई। कुछ ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर कुपवाड़ा में पहाड़ियों के पास पहुंचा, जहां घायल सैनिकों को रखा गया था। जवानों ने फौरन घायल साथियों को सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया और फिर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अपने साथियों की जान बचाने के लिए पायलट ने पहाड़ियों के ठीक ऊपर लाकर हेलीकॉप्टर हवा में रोक दिया। सेना के मुताबिक जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए घायल सैनिकों को रेस्क्यू किया गया था, वहां से किसी भी सूरत में 2 घंटे से पहले अस्पताल नहीं पहुंचा जा सकता था, मगर अपने जाबाज साथियों की मदद के लिए पायलट ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकी हमले में घायल कर्नल संतोष महादिक को नहीं बचाया जा सका, मगर उनकी बहादुरी के किस्से शहादत के इतिहास में हमेशा के लिए शामिल हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं शहीद कर्नल संतोष महादिक की जिंदगी का सफरनामा। कर्नल संतोष महादिक महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे। संतोष ने सतारा सैनिक स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद सतारा के कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। 38 साल के कर्नल संतोष ने एसएसबी की परीक्षा पास की थी। एसएसबी की परीक्षा पास करके आईएमए में ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग के बाद संतोष पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात हुए। संतोष 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। श्रीनगर के कुपवाड़ा में तैनात थे कर्नल संतोष महादिक। शहीद संतोष का 10 साल का बेटा, 6 साल की बेटी है। संतोष के परिवार में पत्नी, माँ, 2 भाई और एक बहन है। कर्नल संतोष महादिक की जिंदगी में एक सैनिक शुरू से ही था, तभी तो सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद एक सच्चा सैनिक बनकर वो देश की सेवा में जुट गए थे। श्रीनगर से अशरफ वानी, सतारा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। निसगम मनी पमग
नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।